हमने कितनी बार अपने फ्रेंड्स को ये कहते हुए सुना है कि यार तू तो अपने पेरेंट्स के सामने अपनी वाइफ का फेवर ही नहीं करता, या फिर मे बी खुद की वाइफ ने ये कंप्लेन करी हो कि आपको तो सिर्फ अपने पेरेंट्स का इमोशन दिखते हैं, मेरे इमोशंस नहीं दिखते। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। और इस वीडियो में हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि व्हाई अ मैन फाइंड इट डिफिकल्ट टू सपोर्ट द स्पाउस इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स। सबसे पहली चीज कि एक बच्चे के, एक स्पेसिफिकली एक मेल चाइल्ड के मन में ये ठूस ठूस के भर दिया जाता है कि ही विल बी अनग्रेटफुल इफ ही विल डिसओबे हिज पेरेंट्स। बिकॉज डिसओबे का मतलब ये हो गया कि अगर उसके पेरेंट्स ने कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा, बी इट पॉजिटिव और बी इट नेगेटिव, अगर वो अपने पेरेंट्स को डिसओबे करता है अपनी वाइफ के सामने, दैट मीन्स उसने अपनी पेरेंट्स की जो परवरिश है, उसने अपने पेरेंट्स का जो मे बी पेरेंटहुड है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया और वो बहुत ही अनग्रेटफुल है। तो एक मेल हमेशा इस थॉट के नीचे दबता रहता है कि यार अगर मैं कुछ भी मना करूंगा तो मैं अनग्रेटफुल, मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपने पेरेंट्स की परवरिश को क्वेश्चन किया। अगर हम इसको टिपिकल हिंदी वर्जन में समझते हैं तो ये लगेगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को परवरिश पे क्वेश्चन किया, उन्होंने मुझे सही से नहीं पाला, या फिर मैं उनके एहसान नहीं उतार पाया। बेसिकली यस, मैं उनके एहसान नहीं उतार पाया, उनकी परवरिश का एहसान नहीं उतार पाया। द सेकेंड थिंग इज कि कई बार हम प्यार के अंडर इस कैटेगरी को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं कि एज अ मेल हमें ये लगता है, या मुझे ये लगता है, इफ आई एम अ मेल, मुझे ये लगता है कि अगर मेरी वाइफ उनकी ना को भी हाँ में कन्वर्ट कर लेगी, अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं है और वो उस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, तो उसमें क्या गलत है? सी गलत उसमें सही गलत नहीं है, बट द थिंग इज कि हो सकता है उसे वो चीज करनी पसंद ही ना हो। और अगर एक प्यार को प्रूव करने के लिए, इस एक रिस्पेक्ट को प्रूव करने के लिए उसे कोई बात ऐसी माननी पड़े जो कि उसके एथिक्स के अलग है, तो यानी कि वो बात भी तो गलत हो सकती है। सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेस ऑफ द थिंग, हम सिर्फ उस रिस्पेक्ट के अंदर कि तुम मेरे माँ बाप की इज्जत के लिए कर लो ये चीज, या तुम मेरी माँ बाप के रिगार्ड के लिए कर लो, तो वहां पे क्या आता है कि वो रिगार्ड तो रहती नहीं है क्योंकि वो काम फोर्सिबली करवाया जा रहा है। तो वो रिगार्ड ना रहकर वो धीरे धीरे जो है वो डिसरिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वहां वाइफ फिर ये प्रूव करने में लग जाती है कि सी आपके पेरेंट्स गलत है, और बेटा ये प्रूव करने में लग जाता है कि अगर तुम मेरे पेरेंट्स की गलत बात को भी नहीं मान रही, या मे बी वट एवर द पॉजिटिव और नेगेटिव, तो तुम मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। और दोनों हस्बैंड वाइफ जो है इस कंफ्लिक्ट में लग जाते हैं कि नहीं, ये चीज गलत है और ये चीज सही है। तो एज अ मेल हम इस चीज को कंफ्यूज कर देते हैं कि रिस्पेक्ट और लव आर टू डिफरेंट थिंग, डिसरिस्पेक्ट और नॉट लविंग अ पर्सन आर टू डिफरेंट थिंग। अब वहां पे पेरेंटल एक गाइडेंस क्या आ सकती है कि वो इस चीज को समझे कि हमारा टाइम अलग था और बच्चों का टाइम अलग है, देयर इज अ जनरेशनल गैप। एथिक्स अलग नहीं हो सकते, आई एग्री, बट टाइम हमेशा अलग होता है। नाउ द सेकेंड थिंग इज कि कई बार ये होता है कि हम ड्यूटीज समझ लेते हैं कि अब मेरी अगर वाइफ आई है तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो मेरे मेरे पेरेंट्स की रिगार्ड करे। लेकिन ऑन अ कॉन्ट्रेरी ये ड्यूटी दोनों साइड से बननी चाहिए। अगर आप अपनी वाइफ से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ड्यूटी वो अपने आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे और ये उसकी ड्यूटी है, फर्ज है, तो यही ड्यूटी आपके पेरेंट्स की भी बनती है कि वो भी आपकी वाइफ की रिस्पेक्ट करें, वो भी आपके स्पाउस को उतना ही कंपैशनेट रखें जितना कि आप अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बिकॉज एक बॉय की बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग होती है कि यस, अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन जो बचपन से एक बॉय को फीड करी जाती है, तू जोरू का गुलाम मत बन जाए। और उस लाइन को वो बॉय इतना स्ट्रॉन्ग एम्बाइड कर लेता है कि अगर मैंने अपने पेरेंट्स के सामने अपनी वाइफ को लविंग एक्सप्रेशन से वो किया या उसकी बात मानी, तो ये तो मुझे जोरू का गुलाम कहेंगे। और उस फाइट में वो अपने वाइफ के अगेंस्ट चला जाता है, लेकिन अपनी पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा पाता। तो गाइस, आई एम नॉट प्रमोटिंग कि आप पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएं, बट द थिंग इज यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर पेरेंट्स एंड योर वाइफ। द थिंग सेकंड थिंग इज बाउंड्रीज मींस यू हैव टू डिसरिस्पेक्ट योरसेल्फ। आपको ये लगता है एज अ मेल कि मेरी वाइफ की हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए, अगर उसे किसी काम के लिए मना करना है तो वो मना नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स उस काम को करने के लिए कह रहे हैं। क्या हो गया अगर तुम्हारे को उस रिलेटिव के घर जाने का मन नहीं है, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं, उनके लिए चले जाओ, उनकी रिस्पेक्ट के लिए चले जाओ, या कोई बात नहीं इस बार चले जाओ अगली बार मत जाना। लेकिन फिर अगली बार हस्बैंड कोई ना कोई बहाना बना देता है या बहाने से अपनी बात मनवा लेता है। सो विद दैट रिस्पेक्ट, अपनी बात मनवाने के लिए the men keep on violating the boundaries of the wife just to make his parents feel respected.
सो मेन चीज यहाँ पे जो आती है इस पूरी वीडियो में हमने जो डिस्कस करी, वो चीज है कि एक मैन इसलिए स्टैंड नहीं ले पाता क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर वो अपनी वाइफ के लिए कोई भी स्टैंड लेगा गोइंग अगेंस्ट द पेरेंट्स, दैट मीन्स वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है. सो माई सजेशन टू every male who is listening this video, because this is I am giving my point of view, there is a difference between love and respect. आप प्यार के साथ साथ भी अपने पेरेंट्स के किसी पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट कर सकते हैं. और ये क्वेश्चन, ये अगर मना करने से ये क्वेश्चन आपकी परवरिश पर नहीं आएगा, ट्रस्ट मी. फॉर एनी काइंड ऑफ वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. और अगर आपको इस पॉइंट से रिलेटेड या अपनी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड कोई भी इशू है जो आपको समझना है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी टू द नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन.